मैं सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं का और नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इधर चुनाव में जो पाबंदियां लगी हैं, अब बड़ी सभाएं नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी सभाएं कर करके ही हम लोग अपील कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे यहां पर अपील करने आया हूं और आप सबसे मैं मदद मांगने आया हूं कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, जो पहले चरण का चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट दे करके जिताने का काम करना। ये उत्साह बता रहा है कि इस बार आगरा में किसी का खाता नहीं खुलेगा और आगरा में खाता भी नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बुरे दिन अगर किसी ने दिखाए हैं तो बताओ भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए। अभी मैं आपके बीच में आ रहा था, अभी जब मैं आपके बीच में आ रहा था, कुछ दुकानें लगी हैं सब्जियों की, वहां पर हमें किसी से मिलने का मौका मिल गया। हमें अभी आपके आने से पहले किसी से मिलने का मौका मिल गया, जिसे न केवल हम लोग भगा रहे थे, बल्कि जो छोटी छोटी सब्जी की दुकान लगाए वो भी भगा रहे थे। और अगर खेत आपने देखे होंगे, कहीं खेत देखने चले जाओ, बताओ वायरिंग लग गई है कि नहीं लग गई है। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश से भगाने का चुनाव है। बताओ भगाओगे कि नहीं भगाओगे। और जिस समय लॉकडाउन लगा था, आगरा वालों ने देखा होगा कैसे मजदूर चल करके आए थे, अपने गांव पैदल पैदल गए थे, किसी सरकार की मदद नहीं मिली उन्हें। यहां पर मजदूर निकल गए, बड़े पैमाने पर अपने घर जाने के लिए निकले थे। अगर सबसे पहले किसी की जान गई थी तो इसी आगरा में मुरैना का एक मजदूर जो चल करके आया था, उसकी सबसे पहले जान चली गई थी। और न जाने कितने मजदूरों की जान गई जो घर नहीं पहुंच पाए। अगर ये सरकार चाहती तो एक एक मजदूर को घर पहुंचा देती, लेकिन सरकार ने किसी मजदूर की मदद नहीं की। यहाँ के सब होटल बंद हो गए, जो छोटे मोटे कारोबार चल रहे थे सब बंद हो गए। इतनी परेशानी तकलीफ किसी ने नहीं उठाई होगी जितनी आपने उठाई। उस कोरोना के समय पे अगर आप बाहर भी निकले होगे तो पुलिस ने आपको अपमानित कर दिया। न दवाई मिली, न बिस्तर मिला, न जाने कितने लोगों की जान चली गई और ऑक्सीजन से लेकर के आपको इंजेक्शन के लिए भटकना पड़ा। कोई परिवार नहीं जिसके घर कोई पीड़ित न हुआ हो। बड़ी संख्या में लोगों को बीमारी हुई। जिस समय सबसे ज्यादा सरकार की मदद की जरूरत थी, उस समय अगर किसी ने अनाज छोड़ा तो सरकार ने सबको अनाज छोड़ने का काम कर दिया। जब सरकार मदद करती, उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ा क्या नहीं छोड़ा। एक तस्वीर यहां से निकली थी जिसमें ऑक्सीजन को लेकर के लोग भटक रहे थे। आपने ऑक्सीजन को लेकर के भटकते लोग देखे, बताओ देखे कि नहीं देखे। ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जो सांसों के लिए सबसे जरूरी चीज थी। और बहुत सारे यहाँ लोग होंगे जिनके परिचित लोग हमारे बीच चले गए। तमाम लोग हो सकता है यहाँ ऐसे हो जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य उस समय बीमारी की वजह से चला गया। हमारी समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे महानगर अध्यक्ष भी इसी बीमारी से पीड़ित हुए। उनके परिवार के लोग और उनके सहयोगी साथी जो मदद कर सकते थे करते रहे। अस्पताल में अच्छा इलाज कराया, लेकिन इलाज न मिलने के कारण
और समय पर इंजेक्शन न मिलने के कारण बताओ उनकी जान चली गई थी कि नहीं चली गई। और ये इंजेक्शन कौन बांट रहा था? सरकार को बांटना था कि डॉक्टर को बांटना था? ये सरकार बांट रही थी। बीजेपी वालों ने और बीजेपी वालों की नाकामी की वजह से लोगों की जान चली गई। और लॉकडाउन के समय वो देखा हो, एक माँ अपने बेटे को सूटकेस से ले जा रही थी। बेटा सोता सोता जा रहा था, सोता हुआ जा रहा था। अगर समाजवादी सरकार होती और अगर उसकी माँ की मदद करनी पड़ती तो चाहे हमें जिलाधिकारी की गाड़ी छीननी पड़ती, गाड़ी में बैठा करके माँ और बेटे को घर पहुंचाने का काम करते। ये समाजवादी लोग हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका परिवार नहीं है इसलिए वो परिवार का दुख दर्द नहीं समझ सकते। याद रखना, एक परिवार वाला ही परिवार वालों के दुख दर्द समझ सकता है। बताओ बाबा मुख्यमंत्री कैसे समझेंगे परिवार का दुख? और जहां तक विकास का सवाल है, बताओ आगरा स्मार्ट सिटी है। आगरा वालों बताओ किस कोने से मैं देखूं कि आगरा स्मार्ट सिटी है? किस जगह जाकर के देखूं? और अगर ये मेट्रो बन रही है तो बताओ किस पार्टी की देन है? अगर किसी ने मेट्रो बनाई है तो समाजवादी लोगों ने मेट्रो आगरा को दी है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसमें कभी कभी बड़ी रफ्तार से आप लोग चलाते हो गाड़ियां और मोटरसाइकिल, किसने दी है बताओ? और यही नहीं, ये जो इनर रिंग रोड आदि अधूरी अभी तक पड़ी हुई है, अगर किसी ने इनर रिंग रोड आगरा को दी तो समाजवादी लोगों ने देने का काम किया। और यही नहीं, जब आगरा ने कुछ नहीं दिया, एक विधायक जिताया तब इतना कुछ दिया। अगर आगरा के लोग समाजवादी पार्टी के सब विधायक जिता देंगे तो दुनिया में अगर ताजमहल का नाम है तो समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि दुनिया में आगरा का भी एक स्थान होगा। आगरा को भी कम से कम अच्छा शहर बनाने का काम करेंगे। ये बीजेपी के लोग नफरत का कारोबार करते हैं, नफरत का कारोबार। इन्हें मोहब्बत के शहर से कोई लगाव नहीं है। और अगर लगाव होता तो यहाँ के कारोबार की मदद होती। यहाँ पर इतना बड़ा कारोबार है, लेदर फैक्ट्री, जूते बनाने का इतना बड़ा कारोबार है, उस कारोबार की भी कोई मदद नहीं हुई। यहाँ जितने हस्त शिल्पकार लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट का भी बड़ा कारोबार है जिससे कहीं न कहीं आम लोग भी जुड़े हुए हैं। इस भारतीय जनता पार्टी ने कोई मदद नहीं की। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगर हैंडीक्राफ्ट के लोगों के लिए और आगरा शहर के बढ़ाने के लिए और विकास के लिए अगर समाजवादी और आरएलडी को कोई विशेष योजना भी लानी पड़ी तो समाजवादी लोग मिलकर के लाने का काम करेंगे। बताओ आप विकास चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप विकास चाहते हो कि सांड चाहते हो? बताओ। जब से फतेहाबाद शहर न जाने कितने सांड सड़क पर दिखाई दिए, एक के बाद एक और एक के बाद एक। इस आगरा के शहर को जो स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, उन्होंने बताओ सड़कों पे क्या बना दिया, क्या दे दिया। इसलिए महंगाई के खिलाफ, महंगाई महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? महंगाई, हवाई चप्पल पे चलने वाले को हवाई जहाज खा रहे थे, और अब डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि गाड़ी नहीं चला सकते। हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं, और जब नौजवान नौकरी रोजगार मांगने जाता है तो ये लाठी मारते, अपमानित करते हैं। और जब हर जगह ये फेल हो गए, किसी सवाल का इनके पास जवाब नहीं है, तो कह रहे हैं कि बहुत गर्मी है, गर्मी उतार देंगे 10 मार्च को। जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैकेनिकी समझते हैं, वो जानते हैं
कि अब फ्रिज के अंदर एक कंप्रेसर होता है, वही ठंडा गर्म करता है। ये जो गर्मी और ठंडी की बात कर रहे हैं, गर्मी और ठंड की बात कर रहे हैं, क्या हमारे मुख्यमंत्री हैं कि कंप्रेसर हैं? ये जो ठंडे गर्म की बात कर रहे हैं, ये हमारे क्या कंप्रेसर हैं? इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करने आए हैं। हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव केवल विकास का नहीं है, ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है, लोकतंत्र को भी बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं समाजवादियों के साथ साथ अम्बेडकरवादियों से भी हम अपील करना चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमारी मदद करें, सहयोग करें, जिससे आने वाले समय में हम लोग मिलकर के इस संविधान को बचा सकें, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को संविधान दिया है। बताओ, संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है?